हम्म। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसी को डीसी में कैसे चेंज करते हैं। तो जहाँ तक कि हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो है ये हमारा एसी सोर्स है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया है और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैंने एक रेजिस्टेंस यूज़ किया है। उसके बाद है एक कैपेसिटर जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका ये जो पॉइंट है इस पे पॉजिटिव आ रहा है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जो कि इसके ग्राफ को बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैंने एक कैपेसिटर यूज किया है। उससे पहले मैंने यूज किया यहाँ पे दो स्विचेस। ये स्विचेस ऑन ऑफ करके हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। ओके, फिर मैंने यूज किया एक जीना डायोड और यहाँ पे एक सीरीज़ में जीना डायोड के सीरीज़ में एक रेजिस्टर यूज किया है जो कि हमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने एक कैपेसिटर फिर से लिया है जो कि इस लोड के क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज बनाएगा। ओके, तो अब हम सर्किट को रन कराते हैं। सर्किट रन कर रहा है। ओके, तो अब हम इसको, इस स्विच को ऑफ कर देते हैं दोनों। उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो ग्राफ बन रहा है ये, अब इस ग्राफ को देखिए, ये जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये इस पॉइंट पे जो कि हमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट में मिल रहा है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे फुल्ली एंड फाइनली एसी वोल्टेज मिल रहा है जो कि है -20 वोल्ट से 20 वोल्ट तक, -20 से 20 वोल्ट। और ये जो है एसी वोल्टेज है जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, और फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ओके, फिर दूसरी बात, हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जो रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर के बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा होना चाहिए, तो वो हमें ऐसा मिलना चाहिए रेक्टिफिकेशन के बाद, क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अब हम देखते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है हमें, हाँ, तो हमें जैसा चाहिए वैसा ही मिल रहा है। फुल रेक्टिफिकेशन का ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। ये फुल रेक्टिफिकेशन का ग्राफ, ग्रीन कलर। ओके, अब हम देखते हैं कैपेसिटर जब लगाते हैं तो कैसा ग्राफ होता है। तो हमें पता है कैपेसिटर लगाने के बाद जो ग्राफ होता है वो कुछ ऊपर रहने लगता है। तो हम देखते हैं कैपेसिटर को ऑन करके, कैपेसिटर वाले स्विच को जब ऑन करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, वो जो लाइन शो हो रही थी ग्रीन कलर की वही बताएगी हम लोग को। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो आउटपुट मिल रहा है ट्रांसफार्मर के बाद, जब ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट ले रहे हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो देखिए 0 से लेके 18.4 वोल्ट। ओके, और जो पहले वाला का था ये था मैक्सिमम 20 वोल्ट और मिनिमम -20 वोल्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो हम देखते हैं जो कैपेसिटर जब लगा रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है। तो अभी देखिए हमारी वैल्यू क्या है। स्विच ऑन करने, स्विच ऑफ की पोजीशन में जो डायोड से आउटपुट मिल रहा है रेक्टिफिकेशन के बाद, वो वैल्यू क्या है, वो हमें दिख रही है। ये देखिए मैक्सिमम 18.4, मिनिमम 0। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है 0 से लेके
ग्राफ देखिए 0 से और मैक्सिमम जो है वो है 18.4। ठीक, अब हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हमारा इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये कैपेसिटर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर लेने के बाद जो ग्राफ है वो फिर चेंज हो जाएगा। तो जब ऑन करते हैं तो ये देखिए ये ग्राफ चेंज हो गया। अब वैल्यू कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बताएगा अभी 17.5 से 18.2। ओके, अब हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने पे आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है। जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। देखिए अभी चेंज होगी वैल्यू। जब हमने 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस लिया, अब न्यू वैल्यू हमें मिली, ये क्या है 16.6 वोल्ट से लेके 18.3 वोल्ट। ये जो वोल्टेज हमें शो हो रहा है, ये वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज हो रहा है ये वोल्ट डीसी वोल्टेज है। क्योंकि हमने ब्रिज रेक्टिफायर जब यूज़ किया है तो ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद वोल्टेज जो होता है वो डीसी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बस पॉजिटिव ग्राफ शो कर रहा है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या। एक मिनट, जब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्विच को ऑन करते हैं तो फिर ग्राफ देखिए कैसे चेंज होता है। अब ये वैल्यू और चेंज हो गई। अब वैसे ही हम देखते हैं, फिर ये वैल्यू चेंज होगी। अब हम इस पॉइंट पे फाइनली जो आउटपुट मिल रहा है इस पे वोल्टेज देखते हैं। तो इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट आ रहा है। और कितना है ये वोल्टेज, ये ये है मैक्सिमम 10.1 और मिनिमम 10, यानी कि ये है 10 से लेके 10.1। तो ये हमारा फुल्ली एंड फाइनली रेक्टिफाइड है। मतलब इसे कह सकते हैं प्योर डीसी। अब वैसे ही हम जब इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करते हैं, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं, टाइम पीरियड को कम करके देखते हैं। अब टाइम पीरियड को जब और चेंज करेंगे तो क्या होता है, ये हमें स्पीड बता रहा है। ये है हमारी स्पीड। हम डिक्रीज करते हैं टाइम पीरियड, तो हम लोग ये टाइम पीरियड कम करके एकदम पास से देखने के लिए टाइम पीरियड कम करते हैं कि हमें जो ग्राफ मिलता है ऑसिलोस्कोप पे वो कैसा है। तो ये था हम लोग का ग्राफ AC टू DC। ये AC पार्ट था और ये फाइनली DC। हमने यहाँ पे लैंप यूज किया था। ओके, थैंक यू।